मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। कल मैंने वो बात की थी कि अमित शाह ऐतिहासिक बिल लेकर आने वाले हैं। कल वो बिल आ गया और वो जो कानून हैं वो देश भर में लागू होंगे, देश के हर व्यक्ति पर लागू होंगे। तो हर व्यक्ति पर तो पहले भी लागू होते थे, लेकिन पहली बार होगा कि कोई प्रधानमंत्री एक ऐसा कानून लेकर आ रहा है जो प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि कौन हिम्मत करेगा प्रधानमंत्री के विरुद्ध ऐसा कुछ करने की, कौन सी जांच एजेंसी प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करेगी। तो लोग भूल जाते हैं होता तो सब है, न्यायपालिका है। अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई ऐसा प्रमाण है, कोई ऐसा सबूत है, तो निश्चित तौर पर एजेंसी काम करती है। जब करती है तो करती है। मुख्यमंत्रियों को भी कौन गिरफ्तार करेगा? तो कहते हैं वो तो केंद्र करा देगी, अपने लोगों को नहीं कराएगी। अब ये सब जब तर्क कुतर्क हो रहा होता है ना, तो देश के लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई काम करने चलो तो नेताओं के पास बहुत एक्सक्यूज है। नेता अपनी तैयारी से रहते हैं, वो एकदम कहेंगे कि ना ना ये गड़बड़ ये गड़बड़ ये गड़बड़। कुल मिलाकर बस उनके ऊपर कुछ न लागू, और ये होता हुआ दिखा। वही दिखा जब केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के महासचिव हैं, राहुल प्रियंका के अत्यंत प्रिय हैं, और कई लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अभी जो भयानक द्वंद्व चलता रहता है, मारामारी चलती रहती है, उसकी सबसे बड़ी वजह केसी वेणुगोपाल है। और आपको याद होगा हरियाणा चुनाव का विवाद, अलग अलग चुनाव में उनको लेकर विवाद जरूर आता है। ताकतवर व्यक्ति हैं, सीधे राहुल और प्रियंका सुनते हैं, तो फिर इस ताकत का व्यक्ति तो विवादों में होता ही है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने अमित शाह के ऊपर कह दिया कि भाई जेल में तो आप भी गए थे। अमित शाह खड़े हुए, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम गए तो थे जेल में, लेकिन हमने तो त्यागपत्र दे दिया था, और जब तक क्लीन होकर नहीं आए हम फिर कुछ नहीं हुआ। ये छोटी बात नहीं थी, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। और 30 दिन के लिए अगर जेल में जाने के बाद भी कोई भी टेलीविजन चैनल पर बैठकर उसके पक्ष में बात करता दिखता है कि नहीं नहीं वो तो बने रहना चाहिए, दुरुपयोग हो जाएगा, राजनीतिक फंसा दिया जाएगा, तो अभी भी हो रहा है। जो होना होगा क्या अभी नहीं हो जाएगा? क्या जिसको परेशान करना होगा उसको अभी नहीं परेशान कर पाएंगे? मान लें परेशान करने को ही मान लें। और ये सही आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर नहीं कार्रवाई होती। अजीत पवार जब उधर थे तो चक्की पीसिंग था, इधर आए तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए। लेकिन ये कानून तो सबके लिए आएगा ना। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। जिस तरह से राहुल कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, ये बहुत भारी पड़ने वाला है। देश देख रहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये आना नहीं चाहिए था। कोई देश में नेता ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। वो अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कर दिया, क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी। तो उनके कॉकस वाले, उनके गिरोह वाले, उनके समर्थक पत्रकार भी क्रांतिकारी, और वो नेता भी क्रांतिकारी। ऐसे क्रांतिकारी कि जो कुछ कह के आए थे वो सब उल्टा कर गए। और आज देश में अगर इस कानून को लाने की आवश्यकता पड़ रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह अरविंद केजरीवाल है। लेकिन सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल उसका 70-80% हिस्सा मान लीजिए, चलिए 50% मान लीजिए, लेकिन 50-60% में बाकी देश के लोग हैं। आपको याद होगा सेंथिल बालाजी जेल चले गए, लेकिन ना स्टालिन ने कहा कि अरे हमारा बड़ा प्रिय है, नहीं हटाया। मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, लेकिन हटा नहीं रहे थे, हटाना पड़ा मजबूरी में। यहीं जाकर लगता है कि ये लोग जो कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर फंसा देंगे, तो राजनीतिक तौर पर बचाने वाले भी तो हैं, और ऐसे बचाने वाले तो फंसना चाहिए। मैंने एक बार और कहा था टीवी चैनल पर डिबेट में, तब रॉबर्ट वाड्रा का मसला चल रहा था। हमने कहा भाई रॉबर्ट वाड्रा जी तो मतलब एक्स्ट्रा प्रिविलेज्ड, ओवर प्रिविलेज्ड व्यक्ति थे, क्योंकि मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर, सोनिया जी सुपर प्राइम मिनिस्टर, राहुल जी सुपर से ऊपर प्राइम मिनिस्टर, और उनकी बहन प्रियंका, उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा। तो सोचिए सुपर से ऊपर का भी जो पूज्य हो उसका क्या होगा? हिंदुओं में तो बहनोई इसी तरह से देखा जाता है। तो अब सवाल दूसरा है, क्या रॉबर्ट वाड्रा पर किसी भी स्थिति में कांग्रेस कुछ भी करती? तो कोई सवाल पूछेगा कि भाई अभी भी क्या हुआ, मोदी सरकार क्या कर पाई? हाँ, ये जवाब मोदी सरकार को देना होगा। चार्जशीट अभी तक क्यों नहीं फाइल हुए, सब कुछ देना होगा। और मैं ये भी कह रहा हूं कि अभी जेपीसी में गया है, इस कानून में बदलाव भी कीजिए कि अधिकारी अगर प्रमाणित नहीं कर पाए तो उसको भी दंडित करने की कुछ व्यवस्था हो। तो कोई कहेगा फिर अधिकारी हाथ नहीं डालेगा, तो बिल्कुल, अगर अधिकारी प्रमाणित नहीं कर पा रहा है, उसके पास इतने तथ्य नहीं, इतने प्रमाण नहीं है, तो वो क्यों किसी नेता को
गिरफ्तार करने जाएगा, बचना चाहिए, लेकिन ये कानून हर हाल में आना चाहिए। अब राहुल, कांग्रेस और जो विपक्षी नेता हैं ये इसका विरोध करते हुए भ्रष्टाचार के साथ खड़े दिख रहे हैं। वैसे ही बिहार में संकट बढ़ गया है। लालू प्रसाद यादव वो लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए जैसा हाथ से फूहड़ता मंच से कर रहे हैं, राजनीति को बहुत खराब बना दिया है। और तेजस्वी यादव जो 2020 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव की छाया से लगभग उभरे हुए थे, पूरी तरह से लालू जी की छाया में ही चल रहे हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार के साथ खड़े राहुल गांधी, ये तो तेजस्वी का साथ उनके लिए तितलऊ की दूजे नींद चढ़ी। हालांकि गंभीर आरोपों में राहुल गांधी भी जमानत पर है, लेकिन वो एक दूसरा मसला है, और नेशनल हेराल्ड का जो मसला है एसोसिएटेड जर्नल वाला, उस पर दूसरे तरह से लड़ाई लड़ी जा सकती है। उस पर तो सोनिया जी, राहुल जी दोनों लोग जमानत पर हैं। लेकिन जब आप किसी भी मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, उसको भ्रष्टाचार का आरोप हो और उसको उसका पद जाने का कानून आए और उसमें आप उसका विरोध करें, तो फिर मुश्किल दिखती है। कल फूहड़ता की हद हो गई। गृहमंत्री अमित शाह ने बिल प्रस्तुत किया तो उसको प्रतीक तौर पर बिल फाड़ कर लोगों ने कागज फाड़ कर फेंका। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। पता नहीं होगी कि नहीं होगी। लोकतंत्र में अराजकता को इतना संस्थागत कर देना ये भी ठीक नहीं। धरना प्रदर्शन विरोध ये जीवंत लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन धरना प्रदर्शन विरोध अराजकता जैसा हो तो ये खतरनाक है। अब जो बिल आए उसको सुन लेना चाहिए। संविधान का ये 130वां संशोधन है। संविधान तो बदल दिया, 400 पार नहीं हुआ, 240 पर ही मोदी सरकार ने बदल दिया। बदला ही जाता है, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं। जो 130वां संशोधन विधेयक है 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025, यानी 3 है ये। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। प्रावधान क्या है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री कोई भी हो, अगर गंभीर आरोप में गिरफ्तार होते हैं 5 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है और 30 दिन जेल में रह जाते हैं तो हटाए जाएंगे। अब हंगामा बहुत हुआ, जेपीसी को भेज दिया गया। सरकार ने पहले से तय किया था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोले जरा सोचिए। ये लोग कैसे भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक अपराध, राजनीतिक भ्रष्टाचार चलेगा। कोई अधिकारी जेल चला जाए तो वो सस्पेंड हो जाता है, उसकी नौकरी चली जाती है, उसके ऊपर जांच बिठाई जाती है। नेता के ऊपर कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे होगा? कह रहे हैं फंसा दिया जाएगा, तो फंसा तो आम आदमी को भी दिया जाता है। वो तो चालान में फंस जाता है, किसी ट्रक में बैठा है, ट्रक को जेल में डाल दिया जाए, वो भी जेल में चला जाता है। ये भी सब हुआ इस देश में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे तो ठीक से देखना पड़ेगा। खड़गे जी क्या बोल गए? विधेयक जन विरोधी है, भारतीय संविधान का काला अध्याय है। अच्छा, भारतीय संविधान का हर एक काला अध्याय होता है, सिवाय आपातकाल के, सिवाय जबरी नसबंदी के, सिवाय जो कुछ इंदिरा गांधी राष्ट्रपति शासन लगाती थी, दुरुपयोग पे दुरुपयोग करती थी, किसी को उठा ताश के पत्तों की तरह मुख्यमंत्री फेंकती थी। कम से कम अब ये होता हुआ नहीं दिखता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पुराने समय को भी देखना चाहिए, समझना चाहिए। वो कह रहे हैं कि सरकार ताकत के बल पर मनमाने कानून ला ली जा रही है, विपक्ष को बोलने से रोका जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन है। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि ये विधेयक न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही खत्म कर देगा। कैसे भैया? न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे खत्म हो जाएगी? न्यायपालिका तो तय करेगी, और अब और संभल के तय करे। किसी को जेल भेजना है तो देख के तय करे, 30 दिन के लिए देना है, क्योंकि 30 दिन कॉन्टिन्यूअस वाला मसला है। सुपर आपातकाल से भी बड़ा कदम बता दिया। भैया, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, देश को बेहतर करना है, तो इस तरह के ही फैसले लेंगे। इससे कम डिसरप्शन में काम नहीं चलने वाला है, और देश के लिए बड़ी जरूरत है। वो कह रहे हैं लोकतंत्र और संघवाद के लिए खतरे की घंटी है। एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक सरकार की अवधारणा संविधान के मूल ढांचे को रोकता है। अब कैसे रोकता है ये बता पाना कठिन। कांग्रेस के नेता हैं वीडी सतीशन, उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून दोष केवल अदालत द्वारा साबित होने पर ठहराया जाए। जो केसी वेणुगोपाल ने भी कहा, नया प्रावधान इस सिद्धांत के खिलाफ है, अनटिल प्रूवन गिल्टी। अरे भैया, वो दोष की बात है, यहां पद पर बैठे रहने की बात है। गजब की बेहयाई, बेशर्मी कर रहे हैं लोग। वो कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां विवादास्पद हैं, विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर रहे हैं, राजनीतिक दुरुपयोग बढ़ेगा। एजेंसियों पर हमेशा ये आरोप लगता रहा है, हमेशा। मनीष तिवारी ने भी वही कहा कि जब तक दोष साबित न हो तब तक निर्दोष। ये संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता है। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। हिरासत के आधार पर ही पद से हटाना जनता की इच्छा को कमजोर करना है। इससे संस्थाओं के मनमाने आचरण को बढ़ावा मिलेगा। गजब कर रहे हो भाई। जनता की इच्छा ये होती है कि उनका आदमी जेल जाता रहे। अच्छा, फंसा दिया गया तो कोई फंसा कुछ कर पाएगा?
अरविंद केजरीवाल नहीं माने, जेल से सरकार चलाऊंगा। जनता ने कहा हटो, ऐसे व्यक्ति को नहीं रखना है, निकाल बाहर किया। अब वो पता नहीं कहां छिपे हुए, चुप, एकदम चुप हो गए। ये बड़ा अच्छा, कल जो है हमारे मित्र हैं समीर चौगांवकर, वो कहानी कुर्सी के हमारे साथ होते हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि इसका नाम होना चाहिए था अरविंद केजरीवाल 130वां संविधान संशोधन विधेयक। हुआ तो उन्हीं की वजह से, सेंथिल बालाजी भी याद आते हैं। अब सोचिए जरा, केसी वेणुगोपाल भी यही विरोध कर रहे हैं। उनका जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री रहते गिरफ्तार हुए थे तो क्या उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था? मैंने अपने एक्स पर वो नरेंद्र मोदी का उस वक्त का बयान भी डाला है, वीडियो है एनडीटीवी का उस वक्त का, आप जरा उसको सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली पहुंचा हूं, अभी अमित भाई का इस्तीफा मेरे घर पहुंच गया है, मैं पहुंचकर उस पर निर्णय लूंगा और मैं उसको स्वीकार करने जा रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष बहुमत का दुरुपयोग कर रहा है, यह विधेयक सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को निशाना बनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल होगा। यह कदम चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों और सत्ता पक्ष की घबराहट से ध्यान भटकाने का प्रयास है। क्या क्या कहा जा रहा है। रेणुका चौधरी वो भी कमाल है, कह रहे हैं यह विधेयक रातों रात क्यों लाया गया, कांग्रेस की सड़क पर आने से ध्यान भटकाने का तरीका है, इसे महिला आरक्षण विधेयक जैसा नाटक बताया। महिला आरक्षण विधेयक नाटक है। अजदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं विधेयक शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का, कार्यकारी एजेंसियों को जज और जल्लाद बनने की छूट देता है, सरकार देश को पुलिस राज्य बनाने पर तुली है। वैसे पुलिस राज्य से याद आया कि बिहार में 38 जिले हैं और 2 पुलिस जिला है, यानी वहाँ पुलिस कप्तान होता है लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव जिला नहीं। कमाल है, ये भी खूब हुआ प्रशांत किशोर और राहुल गांधी के बीच। वो कह रहे हैं निर्वाचित सरकार के लिए मौत की कील है। कैसी कैसी बात कर रहे हैं लोग। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर का ही 40 जिला और 38 जिला वाला विवाद था। वो कह रहे हैं कि बिल सही दिशा में कदम है। संविधान निर्माताओं ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि सत्ता में बैठे लोग इतने भ्रष्ट होंगे कि जेल जाना पड़ेगा। यदि कोई जेल में है तो उसे सत्ता चलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अरे भैया, अरविंद केजरीवाल तो यहां तक कहते हैं कि आरोप लगे तुरंत त्यागपत्र दो। अमित शाह कह रहे हैं जल्दबाजी में नहीं लाया गया है। जल्दबाजी अगर आपको लग रही तो जेपीसी को भेजा जा रहा है, उस समिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होंगे। अरे भाई, इस पर तो होना चाहिए था, बढ़िया है, पूरा सदन एक साथ खड़ा होता, नरेंद्र मोदी का जो श्रेय लेने का भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ाई का सारा दावा खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। विपक्ष इसको संविधान, न्यायशास्त्र सबके विरुद्ध बता रहा है, कह रहा है राजनीतिक दुरुपयोग कर किया जाएगा। लेकिन जो कुछ भी है, ये बहुत बड़ी गलती राहुल गांधी कर गए हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से इसका विरोध किया है, यकीन मानिए बिहार चुनाव उनके लिए और बड़ी मुसीबत होने जा रहा है। वैसे ही लालू प्रसाद यादव के मंचों पर होने से, लागल लागल झुरनिया में धक्का जैसी फूहड़ता यहाँ करने से, गाने ये सब ये अलग अलग मंचों के लिए, अलग अलग जगह के लिए होते हैं, उससे वैसे ही उनके गठजोड़ पर बुरा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। जनता को वो सब कुछ याद आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।